नमस्ते भक्तों, आपका तहे दिल से स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः, जय श्री स्वामी समर्थ। गंगा यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम कुरवपुर था। ये वही गांव जहां पर दत्त अवतारी श्रीपाद श्री वल्लभ सशरीर रहते थे। इसी गांव में एक वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण रहता था। वेद शास्त्र जानने वालों में वो भी अत्यंत प्रसिद्ध था। ब्राह्मण के पत्नी का नाम था अंबिका। दोनों पति पत्नी सुखी थे सिवाय एक दुख के, क्योंकि जन्म लेते ही संतान उनके मर जाते थे। बहुत समय बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जो मतिमंद था। 7 साल का होने के बाद उसका क्षौर किया गया, क्योंकि दंपति को लगा क्षौर होने के बाद वो थोड़ा सुधर जाएगा, पर सब व्यर्थ। माता पिता चाहते थे कि पुत्र को ज्ञान प्राप्ति हो, पर पुत्र मतिमंद होने से वो कुछ समझ ही नहीं पाता था, उसे कुछ याद नहीं रहता था। इसकी वजह से ब्राह्मण पिता उसे बहुत मारते पीटते थे, पर माता को दुख होता था। बच्चा बहुत रोता था। ये देखकर माता ने ब्राह्मण को कहा, अगर आपने उसे पीटना बंद नहीं किया तो मैं आत्महत्या करूंगी। अब क्या, पिताजी को बच्चे को मारना छोड़ना ही पड़ा। ब्राह्मण अपने संतान की मन ही मन बहुत चिंता करता था। एक व्याधि से उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई। पत्नी को मानो सब कुछ असहनीय हुआ। उसका लड़का ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी होता था। ब्राह्मण पत्नी भी बहुत कष्टों में अपनी और बच्चे का पालन पोषण करती थी। लड़के को लगा कि मेरे मतिमंद होने से मेरी माता को बहुत कष्ट होता है, इसलिए वो एक दिन घर छोड़कर चलने लगा। पर माता की नजर सदैव अपने बच्चे पर थी, इसलिए वो जैसे बाहर गया वो भी उसके पीछे पीछे बाहर गई। अब दोनों भी, माता और उसका बेटा, आत्महत्या करने के लिए गंगा किनारे गए। उतने में गंगा स्नान के लिए श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी वहां पर आए। दोनों के आचरण से स्वामी ने जान लिया और उन्हें आत्महत्या का कारण पूछा। दोनों ने अपनी सारी कर्म कथा स्वामी को सुनाई। करुणामय स्वामी को उनकी दया आई। उन्होंने कहा, आत्महत्या करना पाप है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। जीव अनेक योनियों में भटकता रहता है। आत्महत्या का विचार त्याग दो। ब्राह्मण पत्नी ने स्वामी से विनती की कि अगले जन्म में सद्गुणी एवं विद्वान लड़का उसे हो। अगर कोई उपाय हो तो बताएं। स्वामी ने उस ब्राह्मणी को कहा, जिस दिन शनिवार को त्रयोदशी होगी उस दिन तुम महादेव की मन पूर्वक पूजा अर्चा करो, और जो तुमने अभी कहा वो प्रार्थना तब करो। तुम्हारी आकांक्षा पूर्ण होगी, चिंता मत करो। ब्राह्मण पत्नी को निश्चिंत बनाने के लिए स्वामी ने उन्हें कथा सुनाई। वो कथा इस प्रकार थी। प्राचीन काल में उज्जैन शहर में चंद्रसेन नाम का राजा था। राजा का एक मित्र था मणिभद्र नाम का। वो शिव शंकर की अत्यंत भक्ति करता था। उसकी भक्ति देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए। उसे एक तेजस्वी मणि दिया। वो मणि कोई साधारण नहीं था। उसका प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता था वो वस्तु सोने की हो जाती थी और मनुष्य की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। मणिभद्र अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। उस मणि के लिए बहुत लड़ाइयां भी हुई, अनेकों युद्ध हुए, पर मणि किसी को हासिल नहीं हो पाई। शनि प्रदोष के दिन मणिभद्र यानी भद्रसेन शिवलिंग की पूजा अर्चा करने लगा। उस पूजा को देखने के लिए बहुत से लोग आए। गोपियां और बाल गोपाल आए थे। बाहर का वातावरण अत्यंत शांत और अंधेरों से घिरा था, पर फिर भी उस मणि की दिव्य प्रकाश से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश था। शिवलिंग की पूजा बहुत देर तक शुरू थी। सभी माता पिताएं अपने अपने बालकों को, बाल गोपालों को लेने के लिए आए थे। सभी चले गए, पर एक बालक वहां से जाना ही नहीं चाहता था। उसका मन उस पूजा अर्चा में एक चित्त हुआ था। उसकी माता उसे घर ले जाने के लिए उसे खींचने लगी, चिल्लाने लगी, पर उसका लड़का जगह से हिला ही नहीं। फिर भी माता ने उसे बलपूर्वक खींच लिया, जिससे कि उसके बच्चे को चक्कर आई और वही उसकी मृत्यु हुई। इस बच्चे की भक्ति देखकर भगवान शंकर उपस्थित हुए, उसे जीवन दान दिया। प्रभु ने उस लड़के को कहा, तेरी सब आकांक्षाएं पूर्ण होगी, तेरी कीर्ति संपूर्ण जग में फैलेगी। आगे इसी राज्य में भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार लेंगे। इस तरह से श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी ने ये कथा उस मतिमंद बच्चे और उसकी माता को सुनाई। लड़के ने स्वामी के श्री चरण स्पर्श किए
तब स्वामी ने अपने दिव्य वरद हस्त उसके सिर पर रखे और उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी सभी चिंताएं समाप्त हुई, अपनी माँ के साथ घर जा। अब वो लड़का स्वामी के आशीर्वाद से मति मन से बुद्धिमान हो चुका था। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस अश्रु से स्वामी के चरणों का अभिषेक हुआ। स्वामी के अत्यंत तेजस्वी तथा आनंदी चेहरा देखकर उस माता ने अपने आप ही हाथ जोड़े और कोट कोट धन्यवाद कहा। आगे ये मतिमंद लड़का बहुत बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ और स्वामी की उस पर कृपा बनी रही। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री स्वामी समर्थ। जय प्रभु दत्त गुरु की। धन्यवाद।